बिलासपुर तोरवा छठ घाट में छठ पर्व के बाद कचरे का अंबार नजर आया, जिसकी सफाई के लिए बिलासपुर के कुछ एनजीओ के सदस्य मंगलवार को इकट्ठा हुए, जहां उन्होंने साफ सफाई के साथ यह संकल्प लिया कि वे नियमित रूप से इस घाट की नियमित सफाई करेंगे ताकि बिलासपुर की अरपा नदी और छठ घाट की पवित्रता बनी रहे। छठ पूजा के बाद लोग अपने पीछे कूड़ा करकट का अंबार छोड़कर गए। छठ पूजा से पहले नियमित रूप से बिलासपुर नगर निगम, शहर के अलग अलग एनजीओ और छठ पूजा समिति द्वारा छठ घाट की व्यापक पैमाने पर सफाई की परंपरा रही है, लेकिन पूजा के पश्चात घाट को अक्सर भगवान भरोसे छोड़ दिया जाता है। खासकर पूजा के पश्चात पूजन सामग्री, गन्ना के अवशेष, दीपक, मिट्टी के गुट आदि यहाँ वहाँ पड़े रहते हैं। निगम के सफाई कर्मचारी घाट के ऊपर हिस्से की ही सफाई भी कर देते हैं, लेकिन घाट की सीढ़ियों पर चीजें जस की तस पड़ी रहती, जिसे देखते हुए इस बार अभिनव पहल किया गया। छठ पूजा समिति से जुड़े कुछ कार्यकर्ताओं, ख्वाब वेलफेयर फाउंडेशन के सदस्य और लॉरेंस सामाजिक समिति के सदस्य महिला और पुरुष दोनों झाड़ू आदि लेकर दोपहर से जुटे रहे, जिन्होंने घाट के इस छोर से लेकर उस छोर तक सफाई करते हुए घाट पर इधर उधर बिखरे पड़े दिए, फूल, प्लास्टिक की थैलियां, पूजन सामग्री, गन्ना के अवशेष आदि को एकत्रित किया, तो वहीं सीढ़ियों पर झाड़ू लगाकर उनकी सफाई की गई। सभी ने एक स्वर में माना कि बिलासपुर के इस सबसे बड़े और उपयोगी घाट की सफाई बिलासपुर के हर एक नागरिक की अपनी जिम्मेदारी है और इसके लिए स्वस्थ स्फूर्त नियमित प्रयास की आवश्यकता है। घाट पर सफाई करने पहुंचे एनजीओ के सदस्यों ने कहा कि वे एक निश्चित अंतराल पर नियमित रूप से घाट की सफाई करेंगे ताकि छठ के अवसर पर जिस तरह की सफाई तोरवा छठ घाट पर नजर आती है, वैसी ही स्थिति वर्ष भर रहे। मंगलवार को छठ घाट की सफाई करने पहुंचे वॉलेंटियर्स के उत्साहवर्धन के लिए पहुंचे छठ पूजा समिति के कोषाध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र दास ने इस पहल के लिए सबसे प्रति आभार जताया, तो वहीं उन्हें यथासंभव मदद का भी भरोसा दिया। डॉक्टर धर्मेंद्र दास ने कहा कि पूजा के पश्चात घाट पर अवशेष स्वाभाविक है, इसकी सफाई हम सबको मिलकर करनी होगी। वहीं आम नागरिकों की भी जिम्मेदारी है कि वे घाट पर गंदगी न फैलाएं। प्लास्टिक की पन्नियां, डिस्पोजल आदि भी नदी में डाल दी जाती हैं। अगर हम अपनी इन आदतों में ही बदलाव कर ले तो फिर नदी का कायाकल्प संभव है। वैसे अगर घाट पर नियमित आयोजन होने लगे, पिकनिक आदि के लिए लोग जुटने लगे, तो भी घाट की स्थिति बेहतर हो सकती है। इन विकल्पों पर भी विचार करना होगा। यहाँ छठ घाट पे एनजीओ के साथ में एनजीओ एक ख्वाब फाउंडेशन, लॉरेंस जो है एनजीओ बिलासपुर की है, इन्होंने इच्छा जाहिर करी कि छठ पूजा ख़त्म हुआ है, उसके उपरांत फिर से घाट को गंदा कर दिए होंगे, तो उसमें सच्चाई है। मगर उसके बाद कल नगर निगम वाले भी लगे थे और कल की जो स्थिति थी और आज में कितना परिवर्तन हम आप देख सकते हैं, बहुत कचरा हो गया है। तो ये जागरूकता के तहत ये बहुत अच्छा काम है और हम लोगों का भी ये संकल्प लेना पड़ेगा कि निरंतर अगर महीने में एक बार या दो बार भी हम किसी के साथ करते हैं एनजीओ के साथ मिलकर ये काम, तो इससे हम नदी को, घाट को, मतलब हम लोग स्वयं से खुद से मिलके सब लोग जन सहयोग से हम लोग इसको सुरक्षित और स्वच्छ रख सकते हैं। जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आज बिलासपुर शहर में छठ घाट का नाम पूरे सम्मान के साथ यह छत्तीसगढ़ में लिया जाता है। छठ माता की कृपा इसमें बरसी हुई है और आज इतना बड़ा घाट कहीं है भी नहीं, इतनी सुंदर जगह नहीं है। हम सब एनजीओ वाले तो कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं समाज सेवा। हम सब ने मिलकर ये एक निर्णय लिया कि महीने में एक बार आके, अगर हम एनजीओ वाले आके किसी भी कोई भी ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर एक एनजीओ, सभी मिलकर इस घाट की सफाई करेंगे या आके यहाँ बैठ के 10 मिनट आपस में चर्चा करेंगे और पिकनिक टाइप का बनाएंगे, तो ये घाट हमेशा साफ, सुंदर, स्वच्छ 12 महीना लोगों को मिलेगा। मैं तो कहती हूँ कि सफाई की ज़रूरत तो अभी है ही है और मेरा एक विचार है कि यहाँ पे हम पिकनिक मनाएं तो लोग हमसे प्रोत्साहित होंगे, मोटिवेट होंगे और लोग यहाँ पे आएंगे तो ये सफाई कंटिन्यू बनी रहेगी। तो हमारा एनजीओ चाहता है कि हम महीने में एक दिन यहाँ पे की सफाई करें। लोग नदी में फूल और जो पूजा सामग्री डाल देते हैं, उन्हें जागरूक करने की कितनी आवश्यकता है? इस दिशा में क्या काम कर सकते हैं आप लोग? हाँ, इसके लिए भी ये विचारणी है क्योंकि कुछ चीज़ें तो फूल वगैरह है तो वो गल जाती हैं, लेकिन इसमें प्लास्टिक्स भी डले हैं जो हम उसको बाहर निकाल रहे हैं, तो वो तो रीयूज होगा नहीं और नुकसानदायक है। वहाँ पे जो जीव जंतु होते हैं, लोगों से क्या अपील करेंगे?
लोगों से मैं अपील करूंगी कि जो चीज़ खाए पिए या फिर जो पूजा के लिए भी अगर वो आते हैं यहाँ पे तो ऐसी चीज़ों का वेस्ट ना करें या पानी में ना बहाएं जो रीयूज़ ना हो, जो वहाँ के जीव जंतु को नुकसान करता हो। योजना है। सबसे पहले तो मैं प्रदेशवासियों को छठ पूजा की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और हमारा निरंतर प्रयास ये रहेगा सभी एनजीओ का कि हम लगातार महीने में एक बार तो कोशिश करेंगे कि यहाँ की सफाई कराएं, और सफाई करके ऐसा नहीं कि हम अपने घर चले जाएं, लोगों को प्रेरित करेंगे कि आप भी आगे आएँ और इसको स्वच्छ और साफ़ सुथरा बना के रखें। धन्यवाद। काफ़ी काम की ज़रूरत यह है कि कचरा तो फेंक रहे हैं लोग, पुल से फेंकते हैं, उस चीज़ के लिए हम जागरूकता करें कि नदी को हम आज भारत देश में हम माँ के दर्जा दिए हैं और उसी को हम दूषित कर रहे हैं। बाकी आप बड़े बड़े शहरों में देखेंगे, कंट्रीज़ में देखेंगे जहाँ नदी को नदी माना जाता है और वहाँ की नदियाँ साफ़ रहती हैं, तो ये क्यों बस हमारे भारत की नदियाँ ऐसा इस हाल में हैं। तो ये चीज़ को हम आज जागरूक करेंगे, युवा आज इस बात को आगे पहुँचाएगी, बाकी हर कोई समझेंगे, ऐसा मैं आशा करता हूँ। और अभी तो हम लोग सफाई कर ही रहे हैं और हर महीना हम लोग थोड़ा सफाई करते रहेंगे जिससे लोग देख के और प्रेरित भी हों और गंदगी ना फैलें।